हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू जेकेएसएस रीडिंग क्लासेस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रिसेंटली आप सबको पता होगा जम्मू कश्मीर पुलिस की कांस्टेबल वैकेंसीज जो है एडवर्टाइज हुई थी। बम्पर वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई थी। मैं बता दूं 4002 वैकेंसीज एडवर्टाइज होने के बाद जो है बहुत सारे बच्चों को जो है डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा। बहुत सारे बच्चे जो है डिसअपॉइंट हुए थे, डिसआर्ट हुए थे। रीज़न बीइंग उन वैकेंसीज में जो है अपर एज लिमिट दिया गया था वो था 28। अब जो है क्योंकि बहुत टाइम बाद जो है ये वैकेंसीज आई है, बच्चे वेट कर रहे थे, जिसकी वजह से वो एक लिमिट को जो है क्रॉस कर गए थे। तो उस वजह से बहुत सारे बच्चे जो है डिसअपॉइंटेड हो गए थे और वो डिमांड कर रहे थे एज रिलैक्सेशन का इन वैकेंसीज के को लेकर के। तो आप सब के लिए मैं आपको बता दूं खुशखबरी है, फाइनली ये एज रिलैक्सेशन वाला इशू जो है पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया आगा रूहुल्ला मेहदी के द्वारा, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है श्रीनगर से। सो इस लेक्चर में, आज के इस टॉपिक में हम वो डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है रूहुल्ला ने डिस्कस करी पार्लियामेंट में। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। आगा रूहुल्ला मेहदी, मैं आपको बता दूं सबसे पहले ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है श्रीनगर से, आप सबको पता होगा। और पिछले इसी मंथ 23 जुलाई को 2024 को यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने पार्लियामेंट के सामने बजट पेश किया। ये उनका जो है 7th इन रो था, यानी सातवां बजट जो है निर्मला सीतारमन ने इन रो पेश किया पार्लियामेंट में, और इस तरह से उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया मोरारजी देसाई का। तो आगा रूहुल्ला मेहदी जो है, इन्होंने कुछ की इश्यूज जो है डिस्कस किए, जो कि जम्मू एंड कश्मीर की जो जनता जो है, जम्मू एंड कश्मीर का जो यूथ है, जो जिन इश्यूज को फेस कर रहा है, या जम्मू एंड कश्मीर के जो एप्पल ग्रोवर्स है या जितने भी फार्मर्स हैं, जो इश्यूज इनको आते हैं, उन सब को आगा रूहुल्ला साहब ने जो है बहुत ही अच्छे और बेहतरीन अंदाज से डिस्कस किया पार्लियामेंट में। तो सारे उन इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, देखते हैं। और फाइनली जो है एज रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन पॉलिसीज़ के लिए को लेकर के क्या कहा रूहुल्ला साहब ने, इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा सोवरेन बिट्रेल हुआ कश्मीर के साथ। सोवरेन बिट्रेल यानी उनका कहना था कि जम्मू एंड कश्मीर जो है पहली बार ऐसा हुआ, स्टेट को जो है डिग्रेड करके यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया। सेकेंड चीज़ उसने क्या कहा, उसने कहा यहाँ पे तो जम्मू एंड कश्मीर का जो बजट जो है आज तो प्रेजेंट किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ के लोगों को कंसिडरेशन में नहीं लिया गया। जम्मू एंड कश्मीर के लिए बजट तो बनाया गया, सेंटर ने बनाया बजट जम्मू एंड कश्मीर के लिए, लेकिन वहाँ के लोगों को कंसिडर नहीं किया। वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, विदाउट मतलब टेकिंग देयर कंसिडरेशन, उनको कंसिडरेशन में लेते बगैर जो है सेंटर ने जो है बजट बनाया है कश्मीर के ऊपर। तो वो खासे खफा थे इस बात को लेकर के। और तीसरी चीज़ क्या कही उसने सोवरेन बिट्रेल के तहत, उन्होंने कहा जम्मू एंड कश्मीर में जो है अब तक इलेक्शंस प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ। उनका कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है गवर्नमेंट को गाइडलाइन दी थी कि सितंबर महीने तक इलेक्शन होना चाहिए था, अब तक इसका जो है प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं हुआ, तो एटलीस्ट इसका प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए। दूसरा मुद्दा जो उन्होंने उठाया, जो जम्मू कश्मीर का जो है पार्लियामेंट में, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट को लेके उठाया। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है 70 सालों में कि जम्मू एंड कश्मीर जो है अनएम्प्लॉयमेंट के मतलब लिस्ट में टॉप पर है इस बार। तो वो स्ट्रांगली उसने इस चीज़ को कंडेम किया। उनका 110% यही कहना था कि जम्मू एंड कश्मीर को जो है, जम्मू एंड कश्मीर के साथ जो है एक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सेकेंड चीज़ उनने क्या कहा, उनने कहा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू कंडक्ट एग्जाम्स। एक तो कहा उनने कि अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बिकम द लिस्ट के टॉप पे जम्मू एंड कश्मीर है अनएम्प्लॉयमेंट में की अगर बात करें। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि अब अगर एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने होते हैं तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहता है अवेलेबल जम्मू एंड कश्मीर में कि लार्ज स्केल्स पे जो है एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो पाए। ऑलराइट, सो थर्ड पॉइंट जो उन्होंने उठाया, जो कि काफ़ी बॉइलिंग इशू पॉइंट था मेरे ख्याल से, नेव रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ओपन मेरिट का जो है गला घोट दिया जा रहा है। अब जो है रिजर्वेशन जो है स्पेशल कैटेगरीज की जो है उसको इंक्रीज कर दिया गया है 70% तक, और ओपन मेरिट के हाथ जो है खाली 30% जो है वैकेंसीज रहती है ओपन मेरिट के लिए, जो कि उन्होंने कहा कि ओपन मेरिट के साथ बहुत ही जुल्म हो रहा है।
एंड चौथा पॉइंट जो है एज रिलैक्सेशन के बारे में। मैं आपको बता दूं, जम्मू एंड कश्मीर कांस्टेबल वैकेंसीज की बात कर रहा था मैं अभी, तो इसमें एज का जो अपर लिमिट है 28 है। इसी चीज़ को हाईलाइट करके आगा रूहुल्ला ने कहा कि ड्यू टू मतलब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ 2019 में और उसके बाद कोविड भी आया, तो इन चीज़ों की वजह से वैकेंसीज फिल नहीं हो पाई थी जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 2-3 सालों से। तो उससे क्या हो गया, जो जितने भी लोग थे, जितने भी एस्पिरेंट्स थे, वो ओवर एज, उनने वो एक जो है एज का मार्क जो है क्रॉस किया, ओवर एज होने लगे। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आगा रूहुल्ला ने कहा कि एज रिलैक्सेशन होना चाहिए। जो कांस्टेबल वैकेंसीज है स्पेसिफिकली, इनको लेकर के जो है एज रिलैक्सेशन जो है एक बार एटलीस्ट बच्चों को देना चाहिए। अगर उनका फॉर एग्जांपल किसी का 30 है, किसी का 32 है, आज एक बार जो है उनको एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए ताकि वो भी फॉर्म भर सके कांस्टेबल वैकेंसीज का। ऑलराइट, सो और फाइनल जो है उन्होंने जो है डिस्कस किया है हॉर्टिकल्चर के बारे में। उन्होंने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर में जो है टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स भेजे जा रहे हैं जम्मू कश्मीर को, यानी जो कीड़ा मार दवाइयाँ होती है जो एप्पल ग्रोवर्स लगाते हैं या बाकी जो फार्मर्स होते हैं वो लगाते हैं, वो पेस्टिसाइड्स वगैरह, कहा कि वो जो है वो टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स भेजे जा रहे हैं जम्मू कश्मीर को। उससे यहाँ के पेड़ों को नुकसान होता है और यहाँ की फसलों को भी नुकसान होता है। और साथ साथ ये भी बताया उन्होंने कि पिछले साल जो है हम सब ने सुना होगा न्यूज़ में, इम्पोर्ट ड्यूटी को हटाया गया था जो है बाकी देशों से जो एप्पल्स या फ्रूट्स आ रहे थे उनके ऊपर जो है इम्पोर्ट ड्यूटी हटाई गई थी, जिसकी वजह से वो ईजिली मार्केट में अब अवेलेबल होने लगे। तो जिसकी वजह से जो है कश्मीर के एप्पल ग्रोवर्स खास करके काफ़ी सफ़र हुए थे। आगा रूहुल्ला साहब ने जो है इस पे फोकस करते हुए बोला कि इम्पोर्ट ड्यूटी दोबारा लगाई जाए उन सारे जो है उन सारी कंट्रीज़ के ऊपर। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।